आइए जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। अरे भैया पहले सॉल्यूशन इसका प्रॉब्लम पढ़ेंगे तभी ना इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप हमको क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। देखिए जरा कैसे, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है इस रेट से भैया कम हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्या कह रहा है कि अगर लेंथ कितना है, r इक्वल टू 5, इसको 5 सेंटीमीटर मानता हूं, और यहां से यहां तक हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। समझ गया? यहां तक किसी को कौन सी शिकायत नहीं है ना? अब आइए जरा मैं मार्क करता हूं। ये कौन निकल कह रहा है कि बताइए जरा कि अगर इसमें से पानी जो है इस रेट से कम हो रहा है, तो जब 2.5 सेंटीमीटर होगा तो किस रेट से कम हो रहा होगा उसका। तो आइए जरा बेस है अगला तीसरा सवाल का, पैसे का 1 पैसे का। इस सवाल को अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बेटा भी क्या है भैया, बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। तो कहा था ना आप लोगों से कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो इस सवाल कुछ ऐसा ही है। तो अबे काट दूंगा ना, अभी कितना होगा, -3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया सेकंड। ये आ गया किस स्टैंड पे, जब सर उसका बेस होता है उसके साइड से बराबर होता है, तब ये रहा हमारा रिजल्ट। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छापिएगा जरा, मजेदार सा सवाल था, छापिए जरा। वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अपन आज का क्या पढ़ेंगे, अपन आज मचक के पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी किसका, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक कवर करेंगे। और बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको किससे, बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो अपन आज कर रहे होंगे क्या, मचक के सवाल, प्रैक्टिस किसका, इंपॉर्टेंट से जो कि बोर्ड में आते हैं। तो आज का पहला रद्दी सा सवाल पेश है आपके सामने, कितने पैसे का, तो 1 पैसे का। आइए जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। अरे भैया पहले सॉल्यूशन इसका प्रॉब्लम पढ़ेंगे तभी ना इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप हमको क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। देखिए जरा कैसे, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है इस रेट से भैया कम हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्या कह रहा है कि अगर लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो जो इसका ब्रेथ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या? आगे बढ़िएगा जरा। कह रहा है कि मेरे को क्या बताना है, जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाए और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाए तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज। पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है। आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कोई रेक्टेंगल है, एक जनरल केस मान लेता हूं ये रेक्टेंगल है, लेंथ इसका x और ये y है। चमका गया यहां तक। अब गिवन क्या है कि सर जो इसका dx अपॉन dt है, यानी कि जो इसका लेंथ चेंज हो रहा है किस रेट से हो रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से हो रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो साइन कैसा लगेगा, माइनस लगेगा। और यहीं पे अगर dy बाई dt की बात करूं, जो ब्रेथ है कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट से कर रहा है। चमका के यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। आइए जरा पहला पार्ट क्या कहना है कि पहले पार्ट में बताना है पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। क्या बताना है बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। आइए जरा, हम पेरीमीटर को अगर कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P, तो क्या होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई। अरे ये होता है ना पेरीमीटर, मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां से क्या होगा ये, अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में भैया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ना। पहले ही बताया था क्या, वक्त के साथ सब चेंज होता रहता है। तो आप भी वक्त के साथ चेंज होते रहिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी रे बाबा। तेरी वाली बदल जाएगी तो वैसा का कोई ऐसा कांस्टेंट रहा तो 0 हो जाओगे। तो कहां पहुंच जाओगे, सीधे अर्थ से फर्श पे। आइएगा जरा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या टेपूंगा इसमें, अब वैल्यू टेपूंगा। वैल्यू टेपूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से dy बाई dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहां से देखिएगा dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, तो -5 प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए जरा कितना हो गया, कितना हो जाएगा -1 माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। चमका क्या, ये रहा हमारा रिजल्ट किसका, तो पहले पार्ट का। तो इसको क्या करेंगे अपन, डब्बे में बंद। अब आइएगा जरा देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट अगर मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मुझे क्या निकालना है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कर लूंगा, एरिया को अबे डिफरेंशिएट कर लूंगा, क्या किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अबे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, क्यों, क्योंकि x और y, लेंथ और ब्रेथ दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये टाइम के फंक्शन है ना, पहले भी बताया हूं क्या कि वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, तो आप भी चेंज होते रहिएगा। अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू टेपता हूं। यहां से क्या हो जाएगा 4, यहां से
माइनस का 5 कितना हो गया 4x माइनस का 5y सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। चमका गया यहां तक। ये तो आ गया क्या कि आपका जो एरिया है किस रेट से चेंज हो रहा है। लेकिन 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 क्या लेकिन कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है किसी एक इंस्टेंट पे पूछा है। किस इंस्टेंट पे पूछा है यहाँ पे टिप्पू क्या कि सर डीए अपॉन dt का पूछा है जब x की वैल्यू कितना हो जाए 8 और y की वैल्यू कितना हो जाए 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू टिपिएगा 4 इंटू 8 माइनस का 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा बाबू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। चमका गया सबको यहाँ हमारा रिजल्ट। तो ये था बहुत ही लद्दी सा सवाल। तो छापिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल। आइए जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। 100 पैसे का तो 2 पैसे का। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है पढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है कि वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द कोनिकल फनल। क्या कह रहा है कि फनल मतलब जानते हो ना, अरे कुप्पी कुप्पी गांव में लोग क्या बोलते हैं कुप्पी। कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इस रेट से क्या कर रहा है कि भैया उसमें से वाटर लीक कर रहा है। फिर क्या कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है तो जो फनल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और कितना बड़ा है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है फाइंड द रेट एट व्हिच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। क्या कह रहा है कि अगर मैं कुछ इस प्रकार से कह दूं कि ये कोई मेरा कोनिकल फनल है। क्या बाबू कोनिकल फनल है। अरे हाँ या ना बोलना जरा। कोनिकल फनल है। कह रहा है कि इसकी हाइट जो है यानी कि अगर ये रेडियस है, रेडियस कितना है r इक्वल्स टू 5, इसको 5 सेंटीमीटर मानता हूं और यहां से यहां तक हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ गया यहां तक। किसी को कौन सीखवा शिकायत नहीं है ना। अब आइए जरा मैं मार्क करता हूं। ये कोनिकल फनल कह रहा है कि बताइए जरा कि अगर इसमें से पानी जो है इस रेट से कम हो रहा है तो जब 2.5 सेंटीमीटर होगा तो किस रेट से कम हो रहा होगा। उसका हाइट जो है जाहिर सी बात है ना, इसमें से पानी निकलेगा तो वाटर लेवल कम होगा कम होगा कम होगा। तो वही पूछ रहा है कि किस रेट से कम होगा। तो याद रखिएगा जरा जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो पहले मैं जनरल केस में सॉल्व करूंगा, उसके बाद से क्या करूंगा लास्ट में वैल्यू को टेकूंगा। तो मैं मान लेता हूं ना कुछ टाइम के लिए कि पानी का लेवल यहां तक आया। कहां तक आया बाबू यहां तक आया है और यहां पे रेडियस क्या बना आर बना। अरे बनेगा ना कुछ ऐसा ही पानी इकट्ठा होगा यहाँ पे पानी गिरेगा तो कुछ ऐसा। क्लियर क्या। और इसमें से क्या है कि जो पानी लीक हो रहा है मतलब क्वांटिटी कम हो रहा है। किसका क्वांटिटी कम हो रहा है तो पानी का क्वांटिटी कम हो रहा है। तो मतलब क्वांटिटी की जहां बात होगी वहां पे इसका मतलब क्या है वॉल्यूम की बात हो रही है। तो कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही है क्या चमका क्या। दूसरी बात पानी कम हो रहा है तो साइन कैसा लगेगा यहाँ पे माइनस। क्यों क्योंकि भैया क्वांटिटी कम हो रहा है। चमका गया यहाँ तक। अब आइएगा जरा अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे नामीकरण करूंगा। किसका नामीकरण अपने अपने फेवरेट लेटर का नाम मान लीजिएगा। यहाँ पे मैंने माना ए बी सी एन डी। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जब हाइट आया है यहाँ पे एच है यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर। चमका क्या। चलो मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल। क्लियर है क्या। अब आइएगा जरा सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन क्या है तो सर dv अपॉन dt की वैल्यू है माइनस का 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है क्या सबको। अब क्या पूछा है यहां से कि बताइए कि उसका वाटर लेवल जो है हाइट किस रेट से कम हो रहा है। देखते हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलरिटी वाला। अगर तुमको सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसका भी है हमारे पास तरीका। तो ऐसे ही बने रहेगा हमारे साथ। ऐसे सिखाता रहूंगा आपको मजेदार तरीकों से मुलाकात। तो अपन 2 तरीके लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा जरा क्या कह रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या। सिमिलर होंगे ना। अगर ये 5 है ये पूरा 10 है और यहां से यहां तक h है और ये आपका r है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल कॉमन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से कि ट्रायंगल सर यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको कौन सा वाला AOB जो होगा सिमिलर होगा किसके सिमिलर होगा तो सर COD के सिमिलर। क्लियर है क्या। अब जो चाहिए मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लूं क्या लिखूंगा AO अपॉन CO इक्वल्स टू OB अपॉन OD इक्वल्स टू AB अपॉन CD। अब देखिएगा जरा जो दिया होगा अपन उसको कंसीडर कर देंगे, जिस बारे में जिक्र नहीं होगा उसको अपन क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। कैसे जैसे तुम्हारी वाली क्या कर देती है तुमको इग्नोर कर देती है वैसे। तो यहाँ से OD OB की वैल्यू जिक्र नहीं है क्या तो इसको अपन क्या कर देंगे इग्नोर।
किस तरह से इग्नोर, अभी बताया। तो यहाँ से एओ की वैल्यू कितनी है, तो सर एच, सीओ की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10, और यहाँ से क्या पता लगा कि सर यहाँ से सीडी की जो वैल्यू है ना, एबी की वैल्यू कितनी है, एबी की वैल्यू स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, 2 जा, तो एच और आर में रिलेशन क्या आ गया सर, एच इक्वल्स टू 2 आर, एच इक्वल्स टू 2 आर। ये कौन सा हो गया, मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। अच्छा दूसरा मेथड बता दूं क्या, मजेदार सा तरीका सिखा दूं क्या, आइए जरा। कैसे, अगर मैं कह रहा हूं कि सर ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा टेन है, ये पूरा ट्रेन है, इसका नाम सी डी है, ए बी है, और ये ओ है, यही है ना, ये आपका 5 ये आपका, अपन को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मजेदार तरीका सिखा दूं, कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसको मैंने माना थीटा, क्या माना, थीटा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि डीसीओ में tan थीटा किसके बराबर है, तो सर जी tan थीटा जो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/10 के बराबर। इसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल में बात करूं तो इसमें जो tan थीटा है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि सर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर होना पड़ेगा क्या, अरे राइट हैंड साइड बराबर होना पड़ेगा क्या, यहां से क्या लिखूंगा 5/10 इक्वल्स टू r बाई एच। देखना जरा कितना हो गया, 2 जा, तो h इक्वल्स टू 2r। क्या दोनों तरीका मजेदार है क्या, तो ये वाला ना मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। याद रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अपन किससे चमका रहे होंगे, तो अपन त्रिकोणमिति से समझा रहे होंगे, किससे चमका रहे होंगे सवालों को, तो ट्रिग्नोमेट्री से चमका रहे होंगे। क्लियर है क्या, तो हमारा किसमें रिलेशन आ गया, मेरा रिलेशन आ गया एच एंड आर में, एच एंड आर में। क्लियर है क्या, किसी को कौन सी शिकायत नहीं है ना, तो चलो इस वाले को छाप लो और इस वाले मेथड को भी छाप लो, इसको M2 कर लो, इसको M2 कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं सवाल में, इसी सवाल में चलेगा। इसको चमका दूं, इसको चमका दूं ना, तो आइएगा जरा, ये रिजल्ट निकल गया क्या, मेरे को दो तरीका बताया किसका, आर और एच में रिलेशन का, आर और एच में रिलेशन का। अब देखते हैं जरा, मेरे को क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अगर मैं v से रिप्रेजेंट किया तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसको छेड़ दूं 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितना आएगा, अभी मैंने निकाला यहां से कि सर जो आर की यहां से h इक्वल्स टू 2r है, तो r की वैल्यू h/2। मैं रेडियस को s के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को किसको बताना है, मेरे को हाइट का चेंज बताना है, मेरे को किसका चेंज बताना है, तो हाइट का चेंज बताना है। तो अपन यहां से क्या करेंगे, वैल्यू टेपूंगा, तो ये हो जाएगा h/2 का होल स्क्वायर इंटू का h। समझ गए यहां तक, अरे हाँ है ना, बोलना जरा, आगे आइएगा। तो 1/3 पाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h, कितना हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, क्या डायरेक्ट लिख दूं, और यहां से कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया यहां से 1/12 पाई h क्यूब। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ है ना, बोलना जरा। अब मैं क्या करता हूं ना, इसको छेड़ देता हूं, तो कितना हो जाएगा, d छेड़ूंगा कैसे, तो डिफरेंशिएट करके, और पहले भी बताया था क्या, हर एक चीज चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वक्त के साथ बदलते रहिएगा, वरना कांस्टेंट बन जाओगे, और कांस्टेंट हो गए तो भैया 0 खत्म हो जाओगे। तो कितना हो जाएगा 1/12, यहां से कितना हो जाएगा पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, dh अपॉन dt। ये क्या पता लगा, ये एक रिलेशन आ गया जिसमें मेरे को क्या पता लग जाएगा, dh अपॉन dt पता लग जाएगा क्या, और dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है। इधर चलता हूं, इधर चलूं क्या, इधर चलूं क्या, आइए जरा इसको चमकाता हूं, फिर आगे लिखते हैं अपन वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू। अब देखिए जरा, यहां से dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 5, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा पाई h स्क्वायर, और यहां से dh अपॉन dt। चमका गया। अब एक चीज और, कब पूछा है, किस इंस्टेंट पे पूछा है, ये किस इंस्टेंट पे पूछा है कि सर जब ऊपर साइड कितना है 2.5 है, तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 2.5 दैट इज कितना हो जाएगा 7.5। चमका गया यहां तक। अब देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेल लूं, तो dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 अपॉन 3 पाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा यहां से h स्क्वायर की वैल्यू 7.5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 4 जा -20, और ये पाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी पाई, कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7.5 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड में चल रहा है क्या, तो पर सेकेंड। देखिए निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मजदूरी कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ गया हमारा रिजल्ट। समझ गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा।
तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। आइए जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। तो क पैसे का 1 पैसे का। इस सवाल को अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेट का ये क्या है भैया, बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। तो कहा था ना आप लोगों से कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये सवाल कुछ वैसा ही है। तो आइए जरा अब पढ़ते हैं इसका, पढ़ेंगे इसका और फिर क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कह रहा है, ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर, क्या कह रहा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, क्या कह रहा है कि दीवार से सहारा लगा के खड़ा है। कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। आओ मैं थोड़ा सा कलाकारी कर लूं, कलाकार आदमी। ये रहा कुछ, ये दीवार है, ये ग्राउंड, मैं कह रहा हूँ इस पे सीढ़ी लगी हुई है, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी लगी हुई है। फिर क्या कह रहा है कि ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है, फिर क्या कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। कह रहा है कि जो लैडर है ना, यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा को मैं क्या कर रहा हूँ, अबे खींच रहा हूँ, इधर को खींच रहा हूँ ना, अवे कह रहा है इसलिए इधर खींच रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक्स है और ये वाई है, ये 5 मीटर है, चमका गया यहाँ तक, ये चमका यहाँ तक, मान लेता हूँ कुछ पल के लिए कि ये एक्स है और वाई, एक्स और ए वाई है, ठीक है ना भैया। मैथ्स हो या लाइफ, एक्स कभी पीछा छोड़ता नहीं है। आइए जरा इसके बाद से क्या कहेंगे, इधर खींच दिया, किस रेट से खींच रहा हूं, तो सर जी dx अपॉन dt, किस रेट से खींच रहा हूं भैया, कहां गया भाई, 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से, चमका के यहां तक। तो दूसरी बात क्या कह रहा है कि बताइए कि जो ये नीचे गिर रहा है ऊपर वाला हिस्सा किस रेट से गिर रहा है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है हमको। तो मेरे को क्या दिख रहा है, अब इस सवाल को अपन चमकाते हैं। मेरे को क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, और जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तो अपन क्या खेल सकते हैं, पाइथागोरस खेल सकते हैं क्या। तो अपन जब इसमें मार्क किया राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो मेरे को एक रिलेशन मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, क्या कहेंगे 25। क्लियर है क्या, ये रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन बन गया क्या, अब मैं क्या करूंगा कि इसको छेड़ दूंगा। कैसे छेड़ दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर टाइम के रेस्पेक्ट में छेड़ दूंगा। तो लिख दूं क्या, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में भैया, किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट। क्लियर है क्या सबको। तो कितना हो जाएगा यहां से 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy बाई dt, और यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए मैंने क्या कहा, वक्त के साथ हमेशा बदलते रहिएगा, कांस्टेंट नहीं बनिएगा वरना हो जाओगे तुम्हारी वैल्यू 0। अब मैं चीजों को क्या करता हूँ, इधर उधर करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2y dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस का 2x dx अपॉन dt, 2 से 2 चमका देंगे। यहां से क्या आया कि सर जो dy बाई dt आया ना, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt। इस रेट से क्या हो रहा है, क्या मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या, इरा हमारा रिजल्ट। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, किसी एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है। तो किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो कह रहा है कि सर कहां गया, पढ़िएगा जरा, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा है कि जब उसका फुट है 4 मीटर दूरी पे है, तो बताइए किस रेट से ये गिर रहा होगा। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, कुछ पल के लिए मैंने माना 4 है, तो ये कितना होगा 3 होगा ना। पाइथागोरस खेल लेंगे। तो क्या पूछ रहा है कि सर dy बाई dt जो होगा क्या होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 पे कितना, तो यहाँ पे वैल्यू टेकूंगा -4/3, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई थी बताइएगा जरा, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चमका क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप दीजिएगा जरा। और एक बार आइएगा जरा, क्विक रिवीजन करा दूं क्या, देखिएगा जरा क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसका डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे मैंने क्या खेला है, पाइथागोरस खेला है। तो क्या लगाया हूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अरे पाइथागोरस यही होता है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसके बाद से क्या हुआ है कि ये जो बना एक्सप्रेशन, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा आ गया, ये कितना आ गया देखियो, पावर आ गया 2x dx अपॉन dt प्लस 2y
dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। उसके बाद से चीजों को इधर उधर कर दिया हूँ रायते को। उसके बाद से dy बाई डी टी हमको निकालना था, इसको एक तरफ कर दिया हूँ, बाकी को एक तरफ। इसके बाद से x की वैल्यू 4 रख के y की वैल्यू निकाल दिया हूँ और इस स्टैंड पे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हूँ कि किस रेट से उसकी हाइट कम हो रही है। देखिएगा जरा, अगर जाहिर सी बात है ना, मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो हाइट कम होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। समझा क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छापिए जरा। बढ़ते हैं अगले समझदार सवाल में। तो आइए जरा, पेश है अगला रद्दी से सवाल, 100 पैसे का तो 1 पैसे का। इस सवाल को पढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है ये सवाल कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस। बेस कैसा है? फिक्स्ड है। उसका लेंथ कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर, और डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है? हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड इज इक्वल टू द बेस। क्या कह रहा है कि भैया जब इक्वल साइड उसके बेस के बराबर हो जा रहा है तो एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं खेल लूं क्या? आइए जरा, मैं क्या कहता हूं कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चमका क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो इसका बेस है ये फिक्स्ड है, बेस कितना है वो? फिक्स्ड है। ये साइड इसके बराबर है तो इसका नाम देता हूं ए बी सी, या इसको माना x तो ये भी x हो जाएगा। अब आइएगा जरा, हम जानते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो इस साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? b बाई 2। और यहां से कितना हो जाएगा? ये h अगर मान लूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि इसको d मानो कुछ पल के लिए, तो क्या दिख रहा है? ए बी डी। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन क्या खेल लेंगे? पाइथागोरस खेल लेंगे। तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो एडी स्क्वायर होगा ना वो किसके बराबर होगा? तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये लेंथ बी डी क्या होगा? बी बाई 2 होगा ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बेस को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दूसरे इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आइएगा जरा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? AD इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4। थोड़ा सा खेल लूं, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 4। बाहर निकाल लूं क्या? चलो भाई बाहर निकाल लेता हूं। तो 1/2 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया AD, ये आ गया हमारा AD। अब क्या कह रहा है? एरिया खेलना। याद रखना डिफरेंशिएशन किस में होगा? जिसमें कह रहा होगा कि किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, अपन उसको क्या करेंगे? छेड़ेंगे। तो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा किसके बराबर? 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर। चमका गया यहाँ तक? तो यहाँ से अगर मैं एरिया को A रिप्रेजेंट किया तो 1/2 बेस क्या यहाँ से B, और हाइट कितना आया? अंडर रूट में आया ना। अंडर रूट में कितना आया है कि सर ये आया है आपका कितना? 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2। यही आया क्या? अब थोड़ा सा रायते को समेट लेता हूं। 1/4 अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, क्लियर है क्या? अब मैं करता हूं इसको छेड़खानी। एक चीज और गिवन है इसमें। क्या गिवन है? कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या पता लग रहा है? ये जो साइड है किस रेट से कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लिख दूं तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस रेट से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मैं छेड़खानी कर दूं, अबे छेड़ दूं। अपन बहुत शरीफ आदमी हैं, अपन किसके साथ छेड़खानी करते हैं? केवल मैथ्स के एक्सप्रेशन के साथ में। आइए जरा, कितना होगा? 1/2 b अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस का डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ। क्या किया? डिफरेंशिएट किया। लिख देता हूं, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? यहां से dA अपॉन dt इक्वल्स टू 1/4 b कैसा है? कांस्टेंट है। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 रूट में 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू, अरे यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? यहाँ पे चैन रूल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? चैन रूल लगा रहा हूँ। और मचक के आप लोग को डेरिवेटिव वाले चैप्टर में कराया था डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8x dx अपॉन dt। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ है ना बोलना जरा। अब वैल्यू को मैं टेपता हूँ और राशि को समेटता हूँ। ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा क्या? 4 2 जा 8। इन दोनों को एक साथ काट दूं क्या? देखना जरा, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल। कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा आपका b अपॉन रूट में 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर x dx अपॉन
डी टी। ई आ गया क्या हमारा डी ए अपॉन डी टी। यानी कि क्या पता लगा, यानी कि क्या पता लगा कि इस रेट से क्या कम हो रहा होगा, तो भैया एरिया कम हो रहा होगा। तो अब वैल्यू टेप दूं क्या, वैल्यू टेपता हूं। तो कौन सी वैल्यू टेपूंगा, तो सर dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, तो b अपॉन रूट में 4x² माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा x इसके साथ माइनस का 3, यानी कि क्या पता लगा कि माइनस का 3 bx रूट में 4x² माइनस का बी स्क्वायर। यानी कि इस रेट से एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। dA अपॉन dt माइनस 3bx अपॉन रूट में 4x² माइनस का बी स्क्वायर, किसके रूप में, सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा हमारा रिजल्ट। लेकिन 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 क्या लेकिन, क्योंकि ये किसी एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है। किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, सर जो उसकी साइड्स है ना, जो उसकी साइड्स है किसके बराबर हो जाए, तो बेस के बराबर हो जाए, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाए, b के बराबर हो जाए, तो क्या होगा। तो आइए जरा इधर छाप लिए ना, जरा सा इधर छाप लिए ना, इधर चीजों को लिखता हूं, छाप दो इधर, आइए जरा छापता हूं। तो क्या पता लगा कि मुझे एरिया तो पूछा है, लेकिन किस इंस्टेंट पे पूछा है, तो सर डी अपॉन डी टी जब x किसके बराबर हो जाए, b के बराबर हो जाए, कितना हो जाएगा माइनस 3b इंटू बी रूट में ये कितना हो जाएगा 4b² माइनस का बी स्क्वायर। चमका गया यहाँ तक, तो कितना हो गया यहाँ से माइनस 3b² और ये कितना हो जाएगा रूट में 3b², तो कितना हो जाएगा 3b² अंडर रूट 3b, बी से बी चमका दूं, अबे काट दूंगा ना, अभी कितना होगा माइनस 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा क्या, सेकेंड। ये आ गया किस इंस्टेंट पे, जब सर उसका बेस जो होता है उसके साइड्स के बराबर हो जाए तब। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छापिएगा जरा, मजेदार सा सवाल था, छापिए जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में, आइए जरा पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल कितने पैसे का, तो 2 पैसे का। क्यों 2 पैसे का, आप लोग कहा था ना कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये जो सवाल है ना बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है, क्या मतलब आया है, आया है। इसको क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। अपन करा रहे हैं किसमें, जनरल केस में, लेकिन बोर्ड में किस पे आता है भैया, एग्जैक्ट वैल्यू पे पूछ के आता है, वैल्यू देके आता है। क्लियर है क्या, तो आइए जरा कराते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए लाइट अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज एट हाइट ऑफ ए मीटर। क्या कह रहा है भैया कि रोड के साइड में कोई लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स है, मान लेता हूँ ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे है, इसका हाइट कितना है ए मीटर पे। कितना मीटर पे बाबू, तो ए मीटर पे। चमका गया तक ए मीटर, नाम दे देता हूँ ए फॉर एप्पल। ठीक है, दूसरी बात पे क्या कह रहा है कि ए बॉय बी मीटर इन हाइट इज वॉकिंग अलोंग द रोड। क्या कह रहा है कि कोई बालक है जो कि बी हाइट का है, क्या कर रहा है, रोड के किनारे किनारे चल रहा है, रोड साइड में। मान लेता हूँ ये रोड है, तो बी हाइट पे, यहाँ पे है बी हाइट। क्लियर है क्या, इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ मैं बी। इसके पास से कह रहा है इन हाइट इज वॉकिंग अलोंग द रोड, हाउ फास्ट इज हिज शैडो इज इंक्रीजिंग इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ एक्स मीटर। मैं क्या कह रहा हूँ भैया कि जो बालक है ना, कि अगर इस लाइट सोर्स से दूर जा रहा है, भैया जाहिर सी बात है ना, अगर लड़का लाइट यहाँ है, बालक यहाँ खड़ा है, तो भैया जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, आगे बढ़ेगी क्या, अबे आगे बनेगी ना, हॉरिजॉन्टल बनेगी क्या, तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से। अरे हाँ है ना, बोलिएगा सर ऐसा कुछ बन रहा है क्या। अगर मैं मान लेता हूँ ये x दूरी पे है और ये y दूरी पे है, नाम दे दूं कि लाइट सोर्स ए बी पे है, सी डी इज द हाइट ऑफ द बॉय, ओ यहाँ पे पॉइंट, ओ यहाँ पे पॉइंट। अब क्या कह रहा है यहाँ से कि जो dx अपॉन dt है गिवन है सॉल्यूशन में, ये गिवन कंडीशन है कि c मीटर पर मिनट, सी मीटर पर मिनट। क्लियर है क्या। अब क्या कह रहा है कि भैया इस रेट से जा रहा है, इस रेट से जा रहा है, तो क्या पूछा है मेरे को, क्या पूछा है कि भैया उसका इमेज जो होगा ना, शैडो जो होगा किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी शैडो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी। देखिएगा जरा इस सवाल कराने के 2 तरीके। अभी पिछले सवाल में मैंने क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या 2, तो अपन क्या खेल लेंगे सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, और अपन किससे जाएंगे, सिमिलरिटी से नहीं करेंगे। मैंने क्या माना इस ट्रायंगल को, इस एंगल को थीटा, मैंने क्या माना थीटा। तो देखिए जरा इन ट्रायंगल सीओडी में मैं बात कर लूं तो tan थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन ट्रायंगल एओबी में मैं बात किया तो जो tan थीटा होगा क्या होगा, तो सर जी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका a और बेस क्या है आपका x प्लस वाई, इसको माना इक्वेशन नंबर
समझ गया सबको? अरे हाँ है ना? अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे क्या दिख रहा है कि सर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। अच्छा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी कैसा होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेपो क्या? यहाँ पे टेपता हूँ तो क्या लिखता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे को क्या मिला कि सर यहां से मिला मेरे को बी बाई वाई इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वाई। ये रिलेशन मिल गया। अब मैं क्या कर लूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेल लूंगा। कितना हो जाएगा? बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। ये हुआ। अब थोड़ा सा मैं ब्रैकेट ब्रैकेट खेलता हूं, बी वाई ए वाई। अब मैं चीजों को क्या करता हूं? एक एक तरफ, एक एक तरफ। तो यहां से क्या पता लगा कि सर ये जो बी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? ए वाई माइनस का बी वाई। तो अगर मैं वाई कॉमन ले लूं तो ए माइनस बी इक्वल्स टू बी एक्स। ये रिलेशन आ गया क्या? अब मैं क्या करता हूं? इसको छेड़ देता हूं। कैसे? अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रेस्पेक्ट में? तो भैया टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले ही बोला हूं कि हर एक चीज चेंज होता है समय के साथ, तो आप भी चेंज होते रहिएगा समय के साथ। तो अपन क्या कहेंगे? अपन क्या कहेंगे यहां से कि डी वाई बाई डी टी, ये क्या मेरा कांस्टेंट है, ये बी डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं वैल्यू को टेपूं क्या? किसकी वैल्यू गिवन है? तो सर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है, तो यहां से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी टाइम्स ए माइनस बी इंटू सी। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया यहां से? सर डी वाई बाई डी टी जो आया बी सी अपॉन ए माइनस बी मीटर पर मिनट। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा। अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था, बोर्ड में हर साल हर बार आ जाता है। क्लियर है क्या सबको? चमका क्या? अरे हाँ है ना बोलना जरा। किसी को कौन सीखवा सिखाए नहीं है ना? तो छापिएगा जरा। कमेंट हो गया बाबू? तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन मचक के कर रहे होंगे क्या? बोर्ड के इंपॉर्टेंट से सवाल, पीवाईक्यूज। तो बने रहेगा ऐसे ही हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।